हेलो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़े हैं। ये 2 चैप्टर ख़त्म हो गया था, तीसरा चैप्टर लेके आए हैं। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर ने लिखे थे। विश्व व्याख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसेवा नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मैक्स मूलर का पूरा क्या नाम है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और ये कहाँ हुए थे? तो जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। ठीक है। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हम मूलर नहीं रहे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि उनके पिता कै वर्ष के थे मैक्स मूलर, तो उनका पिता निधन हो गया था। तो 4 वर्ष के थे तभी उनका पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बंदित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। तो ये पूछेगा कि मैक्स मूलर कौन सा भाषा से संबंधित है? तो लैटिन भाषा से निपुण हो गए थे। ठीक है। तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिम्पाजी विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। ये पूछ दिया जाता है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया था? तो मैक्स मूलर ने कराया था। इसी समय उन्होंने कंठ और केन, ये भी पूछ दिया जाता है, कंठ और केन किनका लेखक? तो यही मैक्स मूलर का। तो आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। आगे देखिए, मैक्स मूलर उन छोटे से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। तो मैक्स मूलर को कौन ने कहा था वेदांतों का वेदांती? तो स्वामी विवेकानंद ने। उनका भारत के प्रति अनुराग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रखंड पंडितीय से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ओस्सोम्बोर प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत का साथ यूरोप भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उस भाषा को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारतभक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। और आगे प्रस्तुत आलेख वस्तुत भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषाओं की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषा का यह
अवकील रूप से संक्षिप्त एक संपादित अंश है, जिसका भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भाषण मैक्समुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ जान सकते हैं। यह भाषा आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषा की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसी की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधन, प्राकृतिक वैभव आदि की महानता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषा से प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, मैक्समुलर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इतने आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। सब जय हिंद।